दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं स्त्रियों को पीरियड्स के टाइम पे मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता है और मतलब इसका साइंस के हिसाब से क्या रीज़न है। तो उस चीज़ पे बात करने वाले हैं। ये मुद्दा मतलब किसी भी इस तरीके से नहीं है कि किसी की भावनाओं को हर्ट करने के लिए नहीं बना रही हूँ मैं वीडियो। किसी ने मुझे पूछा था, 2-3 कमेंट आए थे, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पीरियड्स में लड़कियों को क्यों नहीं जाना दिया जाता। इसका रीज़न ये नहीं होता कि मतलब कि भगवान अशुद्ध हो जाएंगे या आप स्त्रियां अशुद्ध हो जाती हैं। वो कब इस धरती को मतलब जन्म देती हैं, इस धरती पर किसी इंसान को लेके आती हैं, वो कभी भी अशुद्ध अपवित्र हो ही नहीं सकती हैं। इसका रीज़न ये नहीं होता कि आपको जहाँ वहाँ जाने से, मंदिर जाने से मना किया जाता है तो कि आप अपवित्र हो। कभी भी अपवित्र नहीं होती, क्योंकि हर महीने जब भी आप पीरियड्स आते हैं उसके बाद में महिलाओं के अंदर एक सर्जन करने की क्षमता एक्टिव होती है। जो किसी चीज़ को जन्म देती है वो कभी भी अपवित्र हो ही नहीं सकती है। इसका रीज़न ये होता है कि क्या होता है कि जब हमारे पीरियड्स आते हैं लेडीज़ों के, तब होता है ये कि हमारे जो नीचे के जो चक्रा होते हैं, फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा, वो एक्टिव होते हैं। तो जो भी बॉडी के अंदर जो मतलब गंदगी होती है उसे वो साफ करते हैं और दोबारा से एक नए जन्म की तरह मतलब पूरी की पूरी बॉडी चेंज होती है, स्किन, पूरी चीज़ें चेंज हो जाती है। उस तरीके से अंदर मतलब पूरी जो गंदगी है उसको बाहर निकालता है। तो जब वो एक्टिव होते हैं, तो अगर आप इस वक्त मंदिर जाते हो, हमारी बॉडी के अंदर एक प्राण शक्ति है जिसे हम आत्मा भी बोलते हैं। मतलब जब तक वो है तब तक ही हम जिंदा हैं। तो वो जब क्या होता है कि जब आप मंदिर में जाते हैं, जब भी कब भी हम मंदिर जाते हैं, तो हमारे ऊपर के चक्र एक्टिव होते हैं, यानी कि हमारा हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, आगे और जो है हमारा मतलब ये ऊपर की चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, ये सारे चीज एक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है, यहाँ हमारी प्राण शक्ति एक्टिव हो जाती है जैसे ही हम मंदिर के अंदर जाते हैं। तो होता ये है कि जब अगर आप पीरियड्स में हो और आपके नीचे के चक्रा एक्टिव है, तो वो क्या नीचे गंदगी को फ्लो करेंगे, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे अच्छी चीजों के लिए, ताकि आप, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती के साथ स्त्री की जो बॉडी है उसको भगवान ने बनाया है। तो अगर वो मंदिर जाती हैं, तब वो अगर आपके ऊपर के चक्र एक्टिवेट हो गए तो आपकी जो क्या है कि मतलब आपको अभी तो दिखेगा नहीं कि क्या दिक्कत हुई है बॉडी में, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप देखोगे तो एक तो मूड, ये जो होता है ना कि चिड़चिड़ापन होना, ये जो पीसीओडीसी इनकी प्रॉब्लम हो जाती है, या मानसिक धर्म जल्दी चला जाता है, लेट आ जाते हैं, वो सारी दिक्कतें, या बेबी कंसीव होने में दिक्कत, ये सारी दिक्कतें इसीलिए होने लग जाती हैं क्योंकि हम वो जो हम सोचते हैं कि ये तो पुराना जमाना था तो वहाँ मना कर देते। उनका रीजन ये नहीं था। पहले क्या लोग समझते नहीं थे महिलाएं इस चीज को, तो इसलिए ऐसे बोल दिया जाता कि मंदिर जाने से महिलाएं पवित्र होती। मंदिर जाने से महिलाएं पवित्र नहीं होती, उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए उनको मना किया जाता था ताकि वो मंदिर में ना जाएं और अपनी उनकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए उन्हें मना किया जाता था। ना कि उनका किसी की भी भावनाओं को पहले मतलब हर्ट करने का इरादा नहीं था। ये रीजन साइंस के हिसाब से भी यही है कि जब हमारा मानसिक धर्म आता है, हमारे नीचे के चक्र एक्टिवेट होते हैं, तो उससे जब एक फ्लो होता है तो उसके बाद बॉडी में डिटॉक्सिफाई होता है और एक बॉडी नए जन्म के लिए, इस दुनिया में एक इंसान को लाने के लिए फिर से रेडी होती है। लेकिन जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं, हमारे ऊपर के चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, वहाँ क्या होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। जब अगर आप जा रहे हो पीरियड्स में तो आपके क्या है, ऊपर के चक्र एक्टिवेट है, तो नीचे का जो फ्लो है ना ऊपर जाएगा। तो आप समझ रहे हो, उससे आपके जो है ना पूरा मतलब सिर में दर्द होना, पूरी महिलाओं की बॉडी एक बहुत ही खूबसूरत से भगवान ने बनाई, तो वो चीजें आपके साथ होने लग जाएंगी। लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट आपको बॉडी में दिखाई देगा, इसलिए मना किया जाता है। तो ये साइंस के हिसाब से रीजन है, जो ना कि महिलाएं पवित्र होती हैं, पवित्र नहीं होती। जो किसी इंसान को इस धरती पर लेके आती है वो कभी अपवित्र नहीं होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा इरादा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये मुझे कमेंट किया था, इसलिए जो मैंने अब तक पढ़ा है पुराणों में उसको मैंने आपके सबके साथ साझा किया है, जो कि मैंने पतंजलि के भी जो है बुक है उसमें योग शास्त्र, उसके अंदर भी मैंने इस चीज को पढ़ा है, तो वहीं से मैंने इस टॉपिक को उठाया है। तो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हो किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।